MCQ देख चुके हैं, अब उसके नेक्स्ट सीरीज को आप कंटिन्यू कर रहे हैं उसके साथ में। तो क्वेश्चन देखते हैं, द एरर विच इज़ रिपीटेटिव इन नेचर, वो कौन सी एरर होगी, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर या इन्वायरमेंटल एरर, रैंडम एरर या सिस्टमेटिक एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर कौन सी होती है, जो पर्सनल कोई भी ऑब्जर्व कर रहा है, जो अपनी होती है पैरालैक्स एरर होती है ना, वो अपने ऑब्जर्वेशनल एरर होती है। इन्वायरमेंटल एरर कौन सी होती है, जो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, इनकी वजह से जो एरर आती है वो कौन सी बोलते हैं उसको, अपन पर इन्वायरमेंटल एरर। रैंडम एरर वो होती है जो रिपीटेटिव टाइप की होती है, अनप्रेडिक्टेबल टाइप होती है, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, जो कभी भी कौन सी भी फॉर्म में आ सकती है, वो होती है रैंडम टाइप की। और सिस्टमेटिक एरर कितनी होती है, इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जर्वेशनल, एनवायरनमेंट, तो वो इंस्ट्रूमेंट के जो क्या बोलते हैं माप तरीका से, या इंस्ट्रूमेंट के जो अंदर एरर आती है ना, इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जर्वेशन, एनवायरनमेंट, तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो ये कौन सी एरर, रिपीटेड नेचर मतलब रैंडम एरर है, ठीक है। इसको हम हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। त्रुटि जो प्रकृति में दोहरावदार होती है उसे कौन सी त्रुटि कहते हैं, अवलोकन त्रुटि, पर्यावरण त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि या व्यवस्थित त्रुटि। तो उसको कौन से बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि बोलते हैं। और यादृच्छिक त्रुटि मतलब अनप्रिडिक्टेबल त्रुटि, जिसका कोई भी फिक्स टाइम वगैरह नहीं होता, उनके प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, उस कौन सी होती है, यादृच्छिक। वो कौन सी होती है, दोहरावदार त्रुटि होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, एक जो पहले वाली सीरीज है उसमें। तो इसमें क्या है कि ये सेट ऑफ इंडिपेंडेंट करंट मेजरमेंट टेकन बाय 4 ऑब्जर्वर, 4 ऑब्जर्वर ने 4 रीडिंग रिकॉर्ड करी है। एक रीडिंग है 117.02, दूसरी बारी है 117.11 मिली एम्पियर, और थर्ड है अपने पास 117.08 मिली एम्पियर, और ये फोर्थ वाली है 117.03 मिली एम्पियर। अब इसमें अपने फॉर्मूला पहले देखा है, सब पूछा क्या है इसने, रेंज ऑफ एरर क्या होगी। तो रेंज ऑफ एरर पूछी है इसने। तो रेंज ऑफ एरर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन 2। ये अपने पास क्या है, रेंज ऑफ एरर। अब इसमें अपन देखते क्वेश्चन में कि पूरी जो 4 ऑब्जर्व वो दे रखी है, डिजिट रिकॉर्ड दे, उनमें देखते कि कौन सी सबसे बड़ी है। तो इसमें है 111 सबसे मैक्सिमम है, और सबसे मिनिमम कौन सी है, 102। तो 117.11 माइनस 117.02 को घटा देंगे, तो पॉइंट, इसको कैलकुलेशन करके देख लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपन को वैल्यू आई है 0.09, ठीक है, 0.09, ठीक है, अपॉन 2। इसको आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.045, ठीक है। तो आंसर अपने पास आ जाएगा, इसका आंसर क्या दे जाएगा, प्लस माइनस 0.045। तो ये आंसर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी देखते हैं। ये 4 वैल्यू दे रखी है, सेम रेंज ऑफ एरर, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन 2। तो इनको सॉल्व करके अपन जो कैलकुलेशन करके क्या आई है, 0.0545, ठीक है। सेम क्वेश्चन को अपन हिंदी में देखते हैं। सेम क्वेश्चन में वही 4 ऑब्जर्वर सेम अपन पहले सॉल्व कर चुके हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम अपॉन 2। तो सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ये वाली सेम, ठीक है, प्लस माइनस 0.45, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेंज है 0 से क्या बोलते हैं 10, तो 10 क्या है अपने पास, फुल स्केल रीडिंग, ठीक है। अब गारंटी एक्यूरेसी एरर कितनी दे रखी है इसमें, 1%, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का। और लिमिटिंग एरर पूछी है इसने, क्या पूछा, लिमिटिंग एरर। और वाइल रीडिंग कितनी है, मेजर्ड वैल्यू की रीडिंग कितनी दे रखी है, 0.25। अपन को लिमिटिंग एरर निकालनी है। लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला अपन देख चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, परसेंटेज GAE गारंटी एक्यूरेसी एरर को मल्टीप्लाई करेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन से, फुल स्केल रीडिंग से, ठीक है, और अपॉन मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड अपने गारंटी एक्यूरेसी एरर कितनी है, वैल्यू क्या दे रखी है, 1%, है ना। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 कितना है, फुल स्केल रीडिंग, ठीक है। तो 10 अपॉन 0.25 अपना मेजर्ड वैल्यू है। तो ये अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगा, 4। तो कितना आ जाएगा, 4%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये सेम वही लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला डाल दिया, फिर इसको सॉल्व करें तो 4%, ओके। जो हिंदी मीडियम वाले वो क्वेश्चन को हिंदी में देख लीजिए कि 0 से 10 मीटर एमीटर में पूर्ण पैमाने के विक्षेपण की 1% की गारंटी सटीकता है, तो 2.5 एम्पियर पढ़ते समय सीमित त्रुटि क्या होगी। तो इसकी सीमित त्रुटि मतलब जो लास्ट में पूछी अपने पास, लिमिटिंग एरर क्या होगी, सीमित को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग एरर। तो इसमें फॉर्मूला लिख देंगे और उसमें वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो कैलकुलेशन करके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन 2018 में आया है SSC JEE में, तो RRB JEE के लिए वो सेम पैटर्न रहता है। डिटरमाइन द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये किसके लिए, ट्रांसफार्मर के इस पे। इसमें बोला कि सिस्टम का वोल्टेज कितना दे रखा है, 11,000 वोल्ट, और इसका हैविंग टर्न रेशियो कितने हैं, 104।
इफ़ द मेजर्ड सेकेंडरी वोल्टेज कितना दे रखा है 98। अब इसको अपन को वोल्टेज नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है टर्न रेशियो कितना है 104 और इसका सिस्टम वोल्टेज है 11,000। ठीक है, अब इसमें पहले निकालेंगे अपन नॉमिनल वैल्यू। सेकेंडरी वैल्यू तो दे रखी है इसने, अब इसमें नॉमिनल वैल्यू नहीं है, मेजर्ड वैल्यू दे रखी है, नॉमिनल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू नहीं पता। तो ट्रू वैल्यू का इसका फॉर्मूला होता है अपने पास जो भी अपने पास सिस्टम का जो वोल्टेज है कितना है, सिस्टम का वोल्टेज 11,000। ठीक है, ये पुट कर दो और इसमें कितना टर्न रेशियो कितना है 104। तो इसका जो भी सॉल्व करके मान आएगा वो आएगा 105.76। ठीक है, ये इसका मान आएगा। तो अब इसमें जो अपने पास ट्रू वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू की जगह पुट करेंगे 105.76। ठीक है, इसमें मान निकाल लेते हैं। देखिए नॉमिनल रेशियो है इसका सॉल्व करके 105.76। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है नॉमिनल एरर का, नॉमिनल रेशियो माइनस एक्चुअल रेशियो अपन एक्चुअल रेशियो। तो नॉमिनल वैल्यू दे रखी है इसमें 100 सॉल्व करिए अपन ने 105.76 और एक्चुअल रेशियो कितना 98/98 एक्चुअल रेशियो। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो इसको सॉल्व करके अपने पास आया 7.9। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन को आप एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। 11,000 वोल्ट की सिस्टम वोल्टेज है और 104 के टर्न अनुपात वाले पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रतिशत वोल्टेज त्रुटि निर्धारित करें यदि मापा गया द्वितीयक वोल्टेज कितना है 98। तो वो सेम फॉर्मूला लगा देंगे, नॉमिनल वाला, नॉमिनल माइनस एक्चुअल अपॉन एक्चुअल इंटू 100 पुट कर देंगे। उससे पहले नॉमिनल कैसे निकालेंगे, 11,000 अपॉन 104, उसमें जो भी वैल्यू आएगी उसको नॉमिनल की वैल्यू में पुट करेंगे। एक्चुअल अपन को दे रखा है 98 और अपॉन 98 इंटू 100, उसको सॉल्व करके जो भी मान आया वो अपने पास कितना आया 7.35। मतलब इसमें नियर बाई वैल्यू देखते हैं कि नियर बाई पॉइंट में अगर कोई वैल्यू आ रही है नियर बाई में, तो 7.9 अपना आंसर आ रहा है। तो इसका नियर बाई वैल्यू कौन सी है, ये वाली। अब इस क्वेश्चन को तुम खुद बताओगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टमेटिक एरर इन द इंस्ट्रूमेंट में ये जो अपने ऑप्शन दे रखे ना, इसमें से कौन सी है जो मतलब एरर जो किसके अंदर आती है, सिस्टमेटिक एरर के अंदर, बताओ। तो देख लो, ब्लेंडर एरर आती है या ग्रॉस एरर, रैंडम या इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अपन को पता है सिस्टमेटिक एरर कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। तो एक तो होती है फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर, सेकंड होती है ऑब्जर्वेशनल, थर्ड होती है एनवायरमेंटल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, मैच हो रहा है फोर्थ वाला, डी वाला। ठीक है, अब इस चीज़ को एक बार एरर को यहाँ पे भी समझते हैं। इसके 3 टाइप की एरर होती है, एक होती है सिस्टमेटिक एरर, एक होती है रैंडम, इसको रेसिडुअल भी बोलते हैं, इसको एक्सीडेंटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये थर्ड होती है फिर ये वाली ग्रॉस या फिक्स एरर जो भी बोलते हैं, जो भी एक फिक्स एरर होती है, ह्यूमन मिस्टेक की वजह से आ रही होती है वो। अब जो फर्स्ट एरर थी अपने पास सिस्टमेटिक एरर, वो कितने टाइप की है, इंस्ट्रूमेंटेशनल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, कैलिब्रेशन एरर या ह्यूमन एरर। बट ह्यूमन एरर अपनी कौन सी में होती है, ये वाली क्या ग्रॉस में। ठीक है, और दूसरा एक क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं अपने पास कौन सा बीच का, रेसिडुअल एरर कौन सी होती है, एरर ऑफ जजमेंटल, जिसमें अपन कुछ जज करके अपन चेक करें कौन सी एरर है, एरर ड्यू टू वेरिएशन कंडीशन की वजह से। और ये जो रैंडम होती है वो रिपीटेड टाइप की भी होती है, एरर ड्यू टू द डेफिनेशन या अनकंट्रोलेबल टाइप की जो भी एरर आ रही है वो कौन सी है अपने पास, रैंडम एरर। जो ब्लंडर या मिस्टेक जो गणना की वजह से हो रही है या चॉइस की वजह से होती है, या ट्रांसलेशन या ट्रांसमिशन या ह्यूमन मिस्टेक या ह्यूमन की कनेक्शन या लूज कनेक्शन की वजह से जो भी आ रही है ना, वो अपने कौन सी आ रही है, ग्रॉस एरर। अब क्वेश्चन देखेंगे अपन, 1 मीटर 125 वोल्ट पड़ता है, वोल्टेज का वास्तविक मान मतलब ट्रू वैल्यू कितनी है 125.5। तो उपकरण की स्थैतिक त्रुटि मतलब कहने का मतलब इसका क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला होता है, एब्सोल्यूट एरर उसका फॉर्मूला होता है मेजर्ड माइनस ट्रू। ठीक है, अब हम देखें मेजर्ड कितना है, मीटर पड़ता है कितना 125, तो 125 माइनस ट्रू वैल्यू कितनी है 125.5। तो आंसर कितना आ जाए यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी आई है इसमें, पॉइंट माइनस के 0.5। तो इसमें अपने पास देखेंगे इसमें चिन्ह ये हैगा, इसका आंसर आएगा 0.5। इस क्वेश्चन को अपन इंग्लिश में भी देख लेते हैं। मीटर रीड्स 125 वोल्ट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द वोल्टेज 125.5 वोल्ट है, तो फाइंड स्टैटिक एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो अपन एक बार देख चुके हैं कि इसमें जो आंसर होता है वो अपने पास क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माने एक्चुअल वैल्यू 125 माइनस 125.5। तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस के 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो साइंस सो द डिक्रीज इन द मेजरिंग क्वांटिटी। अब ये वाले अपने पास सीरीज़ है वो कंप्लीट हो गई है। अपन देखेंगे कि ये वाला, अगर आपको ये सीरीज़ क्वेश्चन अच्छे लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। एंड एरर एनालिसिस का सेकंड पार्ट जो भी है अपने पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, वो अभी नेक्स्ट टाइम पे आने वाला है। तो प्लीज़ बने रहिए। थैंक यू सो मच।